मित्रों, आज की नई कहानी है पति से तलाक का डर। मम्मी, आप नया नौकर क्यों नहीं रखती हो? प्रिया बोली। बेटा, मैंने साथ वाली आंटी को बोला तो है थोड़ा ठीक हो जाऊं तो बाहर बैठकर कोई काम वाली ढूंढ ही लूंगी। सिर दर्द से फटा जा रहा है, जरा थोड़ी अदरक वाली चाय तो बना देना। सवेरे से काम करके थक गई हूँ। प्रिया झल्लाई। अरे कैसे बोल रही है, यहाँ तो सब तेरे अपने ही हैं, कोई तेरा ससुराल थोड़ी ही है। मेरी तबीयत खराब है, वरना आज तक मैंने तुमसे कब काम करवाया है। वहां तो लोग तेरे आंसू की कीमत नहीं समझते, पर यहाँ तो मैं तेरी माँ ही हूँ। मम्मी, तुम भी ना लेटे लेटे बस परेशान हो जाती हो। कम से कम कपड़ों की तह ही बना दो। मशीन और खराब हो गई कपड़े धोने की। बेटा, इसमें मेरा क्या कसूर है? बिजली की पावर इतनी ज्यादा आई थी, अगर तूने मशीन को बंद कर दिया होता तो वह जलती नहीं। इससे तो 10 गुना अच्छा मेरा ससुराल ही था। सासू माँ बीमार होने के बाद भी रोटी बना करके मुझे भी पूछ लेती थी, पर तू तो कह रही थी वह हमेशा तुझे दहेज कम लाने का ताना देती हैं। चुप हो जाओ, प्रिया जोर से चिल्लाई। अच्छा सुन, अपने लिए तो कुछ भी बना लेना, पर मेरे लिए तो थोड़ी सी खिचड़ी ही बना दे। मैं और कुछ नहीं खा सकती। अगर इतना ही काम करवाना होता है तो मैं वहाँ ही क्या बुरी थी। प्रिया धीरे से बोली, पर मानसी जी को सब सुनाई दे रहा था। प्रिया की शादी हुए लगभग 1 साल हुआ था। 1 साल में वह कभी 1 महीना भी अपने ससुराल में नहीं रहती थी। जब तक आ जाती थी और पीछे पीछे राकेश को फोन करके बुलाती थी। दोनों साथ साथ घूमते थे, लेकिन जाने के नाम पर हमेशा वह ससुराल में खुद पर हुए अत्याचार की कहानियां सुनानी शुरू कर देती थी। अब की बार वह 15 दिन पहले आई तो मानसी जी ने बहुत कठोरता से कहा कि अब तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, हम अब खुद ही देखेंगे। राकेश को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ना तुम यहाँ की रहोगी और ना ही वहाँ की। जब तुम दोनों ने साथ रहना ही नहीं है तो यह मिलना जुलना क्यों है? अब हैदराबाद में रहने वाले भाई के लिए भी लड़की देखनी है, उसकी शादी का भी इंतजाम करना है। कम से कम तुम्हारा तो आर पार हो जाए। मानसी जी जानती थी कि प्रिया भी राकेश से फोन पर बातें करती रहती है। उनके आने के 1 दिन बाद ही उनका नौकर शंभू भी छुट्टी लेकर गांव चला गया और मानसी जी को भी वायरल बुखार हो गया। अर्थराइटिस के दर्द से तो वे वैसे ही परेशान थी। धीरे धीरे पापा का और घर का सारा काम प्रिया के सर पर आ गया था। मानसी का हाल पूछने के लिए साथ वाले घर से वंदना और मिसेज चावला आईं। चावला बहन जी की लड़की का भी तलाक का केस फाइनल स्टेज पर था। वह बोली, आजकल ससुराल में लोग लड़कियों को तंग ही बहुत करने लगे हैं। चाय की चुस्की लेते हुए दोनों औरतें बोली, लड़कियां तो बेचारी घर ही बस आती हैं, अगर अच्छी रही तो ससुराल और नहीं तो मायका, कहते हुए दोनों हंस पड़ी थी। प्रिया को तो काटो तो खून नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रिया के ससुराल में सास ससुर, 2 बहनें
और उनका एक लौता भाई राकेश था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। राकेश की बड़ी बहन जो कि टीचर थी, स्कूल जाने से पहले ही घर की सफाई करके जाती थी। यहाँ तक कि छोटी बहन भी रसोई में सारा काम करवाती थी। लेकिन प्रिया तो अपने सपनों के नगर में ही रहना पसंद किया करती थी। उसकी तो एक ही इच्छा थी कि राकेश उसे लेकर कहीं पर भी अलग चला जाए। हालांकि राकेश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि प्रिया खुश रहे। वह लोग बाहर भी घूमने जाते थे, पर उसकी ससुराल मेरठ के पास एक छोटा सा कस्बा था। दिल्ली जैसे ठाठ वहां नहीं थे। प्रिया की सास और ससुर दोनों ही बीपी और हार्ट के पेशेंट थे। उनके लिए बहुत ही परहेज वाला खाना बनता था। हालांकि प्रिया को कुछ भी बनाने की मनाही तो नहीं थी, पर प्रिया को कुछ बनाना अच्छा लगता हो तब ना। उस दिन जब सासू माँ मौसी के घर से उनके बेटे की शादी से जब लौट कर आई तो सहज ही उन्होंने बहू के बहुत सारे सामान लाने की बातें की थी, जिसका कि प्रिया ने गलत मतलब निकाल कर उन पर यह इल्जाम लगाया कि वह दहेज चाहती हैं। एक बार छोटी बहन ने अपने कॉलेज के किसी फंक्शन में उसका स्वेटर पहन लिया था तो प्रिया ने तूफान मचा दिया था। जब छोटी बहन ने प्रिया से सारी बोला तो राकेश को बहुत दुख हो रहा था, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोला। यहाँ माँ उससे कितना काम करवा रही है और एहसान भी नहीं मानती। कितनी बुरी है माँ। पहली बार उसे अपने ससुराल वालों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे बार बार ख्याल आ रहा था। चावला आंटी की बेटी टीना उससे कह रही थी कि वह आज भी अपनी पति से प्यार करती है, परंतु अब दोनों घरों में बड़ों के अहंकार के कारण हाल यह हो गया है कि हम दोनों अगर कोर्ट में सामने भी मिलते हैं तो एक दूसरे पर इतने झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं कि शर्म के मारे आपस में बात भी नहीं कर सकते। थोड़ा तो हमें समय दिया होता एक दूसरे को समझने का, पर अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिया को लगा उसके साथ भी ऐसा ही ना हो। राकेश सच में बुरा नहीं है। प्रिया ने तभी राकेश को फोन करा कि वह वापस अपने ससुराल जाकर उसके साथ रहना चाहती है। राकेश को प्रिया के बदले व्यवहार को देखकर बहुत खुशी हुई और हमेशा के जैसे शाम तक राकेश उसे वापस लेने आ चुका था। प्रिया ने माँ से कहा कि मम्मी मुझे ससुराल जाना ही होगा। उधर भी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें भी मेरी जरूरत है। मानसी ने कहा देख लो और सोच समझ कर फैसला करो। वहाँ कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत भी नहीं समझता है और तुम रोती रह जाती हो। 4 दिन बाद फिर परेशान होकर आओगी, कभी तो फैसला करना ही होगा। नहीं अब नहीं आ रही मैं। आप तो यही चाहती हो ना कि मैं आपका ही काम करती रहूं। मानसी जी ने उन दोनों के लिए बाहर से खाना मंगवाया और उनकी विदा के सामान की तैयारी करके उन्हें विदा कर दिया। अब मानसी ने फोन मिलाकर शंभू को वापस आने के लिए बोला और उसके बाद सैमसंग कंपनी में मशीन को ठीक करने के लिए कंप्लेंट लिखाई। फिर धीरे से बुदबुदाई, बेटा मैं बुरी माँ ही सही, पर जब तू अच्छे से अपना घर बसाएगी तो एक दिन मेरे बुरे होने का कारण भी समझ जाएगी। तुम सदा खुश रहो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई कहानी के साथ।